तो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर एसी ब्लॉग में। तो आज हम बात करने वाले हैं 12th के बाद डॉक्टर कैसे बने। तो आइए सबसे पहले हम बताते हैं कि 12th के बाद अगर आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो लिया है तो उसके बाद की क्या प्रोसेस रहेगी, कौन सी एग्ज़ाम देनी है, कितने मार्क्स रहेंगे, कितने ड्यूरेशन का कोर्स रहेगा, कौन कौन से कोर्स में एडमिशन रहेंगे, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके लिए आपको पूरे वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। तो आखिरी में आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने 12th से साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में 12th किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसका नाम है नीट एग्ज़ाम। सबसे पहले आपको नीट एग्ज़ाम के लिए अगर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपने किया है तो आपके जो मार्क्स हैं वो टोटल जो मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी के लिए 50% होना चाहिए 12th में, और ST, SC और OBC के लिए आपको 40% मार्क्स ज़रूरी हैं नीट के अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के बाद आपको MP ऑनलाइन की साइट से एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट, कहाँ सेंटर है, ये सारी चीज़ें वहाँ आपको बता दी जाएंगी। जैसे ही आप एग्ज़ाम देंगे फिर एग्ज़ाम रहेगा, उसका पैटर्न क्या रहेगा इसको हम आगे आपको बताएंगे। बट जैसे ही आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं या पास करते हैं तो इसमें आपको जैसे आपके नंबर रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग होती है और आपको MBBS, BDS, BHMS और बाकी कोर्स में एडमिशन आपके नंबर के हिसाब से मिलेगा। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि इसमें आगे कैसा क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, कौन से कोर्स में आपको कितने मार्क्स पर एडमिशन मिलेंगे। तो दोस्तों आपका डॉक्टर बनने का सपना आपके नीट एग्ज़ाम में जैसा आपने परफॉर्म किया है उस पर डिपेंड करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया है वो जनरल कैटेगरी के लिए 50% और ST, SC, OBC के लिए 40% है। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, जो नीट एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर रखनी पड़ेंगी क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो MCQ बेस्ड रहता है और बहुत ही ज़्यादा आपको अपने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहने पड़ेंगे, जिसके चलते ही आपको जो आपके डॉक्टर बनने का सपना है वो बहुत ही जल्द, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा हो जाएगा। अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा जिसमें फ़ीस बहुत मिनिमम होती है और बहुत जो देश के अच्छे कॉलेजेस हैं, आपकी सिटी, आपके स्टेट के जो अच्छे कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस, वहाँ आपको आपके नीट के ही परफॉर्मेंस पे अकॉर्डिंग आपको जो है एडमिशन मिलेगा। और जैसे ही आप नीट क्वालिफाई करते हैं आपको काउंसलिंग और सारी चीज़ें डिटेल में आ जाएंगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो एज लिमिट है वो क्या रहेगी, नीट की एग्ज़ाम कौन दे सकता है। हाँ जी, तो इसके लिए मिनिमम एज जो है वो 17 साल है। आपकी उम्र एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए, तभी आप उस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे, एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी है हमारे दोस्तों कि आप 17 साल की उम्र होनी ही चाहिए, तभी आप नीट एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। तो दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि एग्ज़ाम शीट में आपको कैसे आंसर भरना है। तो सबसे पहले आपको एक शीट दी जाएगी, इसमें ऐसे गोल गोल राउंड रहेंगे, उसमें आपको ब्लू या ब्लैक पेन से उसको फिल करना है। सही आंसर पे ही फिल करा जाएगा, इस प्रकार से ही उसमें आपकी मार्किंग होगी। एक साथ 2 गोले लगाने पे वो आंसर मान्य नहीं होगा। इसके बाद हम आपको अब बताएंगे कि जो पैटर्न है वो टेस्ट का, नीट एग्ज़ाम का क्या रहेगा, कैसे उसमें सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको बताना है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, इन 4 सब्जेक्ट्स के जो है वो अलग अलग उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन रहेंगे क्वेश्चंस के। उसमें 2 सेक्शन रहेगा, सेक्शन A और सेक्शन B। इसके साथ ही जो हमारा पूरा पेपर रहेगा वो 720 मार्क्स का रहेगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। आप चाहें तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए और चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखिए। जैसा कि आपको फिज़िक्स वाले फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है कि सेक्शन A में जो है वो 35 क्वेश्चंस रहेंगे और सेक्शन B में 15 क्वेश्चंस रहेंगे। इसी प्रकार केमिस्ट्री में भी आप सेक्शन A में 35 क्वेश्चन रहेंगे और सेक्शन B में 15 क्वेश्चन रहेंगे। सेम टू सेम बॉटनी में आप देखोगे सेक्शन A में 35 क्वेश्चन और सेक्शन B में 15 क्वेश्चन, और जूलॉजी में भी वैसे ही रहेगा। ऐसा टोटल करके आपको 720 मार्क्स का टोटल जो है वो आपका नीट का एग्ज़ाम रहेगा।
अब उस 720 में से आप जितना परफॉर्म करेंगे, जितना मार्क्स आप लाएंगे, उस हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी और उस हिसाब से आपको ही कॉलेजेस मिलेंगे। अभी इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि बहुत सारे बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 720 में से 720 आ रहे हैं। तो नीट के लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना है, लॉन्ग टाइम तक उसमें आपको जो है सेटिंग देनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तब जाके आप देश के या अपने स्टेट के जो अच्छे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनमें आपको एडमिशन मिलेगा। क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए कॉलेज पढ़ने के लिए प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस नहीं भर पाते हैं। उस कारण से हम बच्चों को बताते हैं कि आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी करें और मन लगा के पढ़ें, क्योंकि उसकी फ़ीस 50,000 60,000 से ज़्यादा नहीं होती है साल भर की। यहीं अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख, ऐसे एक साल की फ़ीस होती है। तो बच्चों को ज़्यादा मेहनत करके अच्छे मार्क्स ला के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में अपने एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में लेकर MBBS BDS की पढ़ाई करनी चाहिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हो और क्या ड्यूरेशन रहेगा। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि जो मोड ऑफ़ एग्जामिनेशन है वो पेन पेपर बेस रहेगा। एक आपको MR शीट दी जाएगी, उसी पे आपको बॉल पॉइंट पेन से आपको जो है वो सेंटर में गोला लगाना है। उसी प्रकार से आपको जो ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट रहेगा वो 3 घंटे 20 मिनट का रहेगा। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि आपका जो टाइम है उस टाइम पीरियड में आप सारे MCQs अटेम्प्ट करें और उसमें आंसर फिल करें। तो इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि जो क्वेश्चन पेपर है वो किस किस लैंग्वेज में रहने वाला है। हिंदी, इंग्लिश, असम, बंगाली, गुजराती, मलयालम, ऐसा करके पूरी 13 लैंग्वेज में ये जो आपका नीट की एग्ज़ाम है वो होती है। आपको फॉर्म भरते समय आपको एग्ज़ाम के जो लैंग्वेज पे उस पर टिक करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको सही लैंग्वेज टिक करें, अदरवाइज़ आपका जो पूरा साल है वो ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ध्यान रखने की बात है, क्योंकि अगर आपसे एग्ज़ाम में गलती से किसी और लैंग्वेज पे क्लिक हो जाता है तो जब जैसे ही आपके पास पेपर आएगा उस समय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ना ही आप उस समय लैंग्वेज को चेंज कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही लैंग्वेज चूज़ करें और अपना एग्ज़ाम जो है वो सही तरीके से दें। तो अब हम इसके बाद जो है वो आपको बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक बना रहना पड़ेगा। अब इसके लिए हमने एग्ज़ाम के पेपर में जो लैंग्वेज सिलेक्ट करना है या कौन कौन सी लैंग्वेज में आता है, इसके लिए अलग वीडियो हम बनाएंगे। कितने क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। अब आपको हमें ये बताना है कि वीडियो में हम और क्या क्या आपको बता सकते हैं। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप और किस किस चीज़ पर वीडियो चाहते हैं। हम आपके लिए उसके लिए ज़रूर कोशिश करेंगे और वीडियो बनाएंगे। अब आपको हम बताएंगे कौन कौन सा कोर्स नीट एग्ज़ाम के क्वालिफाई करने के बाद आपको मिलेगा, कितने ड्यूरेशन का वो कोर्स रहेगा, ये सब हम जानकारी आपको वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको मिलने वाला है MBBS, है ना। ये पहला और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोर्स है जिसका ड्यूरेशन जो है 5.5 साल का है। इसमें 4 साल आपका कोर्स का रहेगा और 1 साल 1.5 साल जो है आपकी इंटर्नशिप रहेगी। इसमें आपको सारे चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल रहेगा, एग्ज़ाम रहेगी, सारी चीज़ें रहेंगी। तो MBBS आपका पहला ऑप्शन एलोपैथी डॉक्टर बनने का है, जो बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में है। और इसके बाद ऑप्शन आता है आयुर्वेदिक डॉक्टर का BAMS, जिसका ड्यूरेशन भी 5.5 साल का रहेगा और 4 साल का उसमें आपका कॉलेज रहेगा, 1-1.5 साल की आपकी इंटर्नशिप रहेगी। इसके बाद ही आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बन पाएंगे, जो कि आजकल कोरोना के बाद से बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। जैसे ही हम कोविड में देख रहे हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन और डॉक्टर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। फिर इसके बाद आता है BDS, डेंटिस्ट, दांतों के डॉक्टर। आज आप देख रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कोर्स है, जिसमें 4 साल का कोर्स और 1 साल की इंटर्नशिप रहती है, जो कि पेड रहती है दोनों ही MBBS BDS में। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आज हर किसी को दांतों की समस्या है। तो इसके बाद आता है होम्योपैथिक डॉक्टर BHMS, जो भी 5.5 साल का होता है। 4 साल के इसमें कोर्स रहेगा, 1.5 साल की इंटर्नशिप रहेगी। तो होम्योपैथिक भी एक अच्छा ऑप्शन है, परंतु बात यह है कि आज सभी MBBS की तरफ भाग रहे हैं, जो कि जायज़ भी है और ज़रूरी भी है। अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो आपको MBBS और BDS मिलेगा। अदरवाइज़ आपको BAMS BHMS में ही संतुष्टि करनी रहेगी, या आपको अगले साल फिर एक ड्रॉप देके पढ़ाई जो है नीट की आप कर सकते हो और अच्छे मार्क्स लाकर आप भी एक गवर्नमेंट कॉलेज MBBS में या BDS में ले सकते हो।
बट कई जगह BHMS BMS वाले भी अच्छा प्रैक्टिस करके अपना अच्छा क्लिनिक सेटअप करके अपना काम कर रहे हैं। इसके बाद आता है वेटनरी डॉक्टर। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कोर्स भी 5.5 साल का होता है, 4 साल का कॉलेज और 1-1.5 साल की इंटर्नशिप। अगर किसी व्यक्ति को जानवरों से, एनिमल्स से, पशुओं से प्रेम है, बहुत ज़्यादा लगाव है और वो बहुत ज़्यादा सेवा करना चाहता है, तो वो बहुत ज़्यादा तरीके से वेटनरी डॉक्टर बनते हैं और सेवा करते हैं। इसके साथ ही आपको हमने बता दिया है कि आपको कैसे कैसे कोर्स में एडमिशन मिलेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो आप देख सकते हो नीट एग्ज़ाम के बाद आप MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS और वेटनरी डॉक्टर बन सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपके पास रहते हैं। एक और ऑप्शन रहता है फिजियोथेरेपी का, जो कि फ़िलहाल तो बिना नीट के मिल जाता है, बट आगे चल के इसमें भी चेंजेस आ जाएंगे और आपको नीट के साथ ही आपको फिजियोथेरेपिस्ट बनने का मौका मिलेगा। अच्छा, इन सभी के साथ आपको जो है आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, जो कि एक सभी का सपना होता है, बच्चों का और उनके पेरेंट्स का, कि हमारे बच्चे डॉक्टर कहलाएं, समाज में नाम रोशन करें। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि वेटनरी डॉक्टर भी बहुत अच्छा होता है और कहीं ना कहीं आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद ही वो मिलता है, जो कि नीट, UG और स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होता है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों, बस हम वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि हम आपको और किस विषय में जानकारी दे सकते हैं। तो आगे के लिए बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे ब्लॉग से जुड़े रहिए। थैंक यू।